एक छोटे से गांव में जो एक बहुत बड़े हरे भरे जंगल के पास बसा था, एक हाथी रहता था जिसका नाम भोला था। वह कोई साधारण हाथी नहीं था। भोला बहुत बड़ा था। उसके बड़े बड़े लटके हुए कान थे जो हवा चलने पर बड़े पंखों की तरह फड़फड़ाते थे। उसकी चमड़ी बारिश के बादल जैसी थी और उसकी आंखें छोटी और दयालु थीं। लेकिन भोला के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि वह अपने पिछले 2 पैरों पर चलता था, ठीक एक इंसान की तरह। वह अक्सर सीधा खड़ा रहता था, अपने अगले पैर क्रॉस करके दुनिया को ध्यान से देखता रहता था। वह बड़े सपने देखता था, खुद से भी बड़े, और उसका सबसे बड़ा सपना जंगल का नहीं बल्कि उन खेतों का था जो उसके आगे फैले हुए थे, गर्म सूरज के नीचे चमकते हुए। भोला ने कई साल जंगल के किनारे से किसानों को देखते हुए बिताए थे। वह उन्हें सुबह सुबह देखता था जब कोहरा अभी भी जमीन पर सोया होता था। वह उन्हें अपने मजबूत बैलों को हाँकते हुए देखता था। उनकी आवाजें धीमी और उत्साहवर्धक होती थी। वह उन्हें अपनी उंगलियों से छोटे छोटे बीज काली उपजाऊ मिट्टी में बिखेरते हुए देखता था। उनके हाथ एक धीमी शांतिपूर्ण नृत्य की तरह एक लय में चलते थे। भोला एक बड़ी हाथी जितनी आह भरता था, यह सोचते हुए कि काश वह भी वहां होता। वह अब सिर्फ जंगल में घूमना नहीं चाहता था, वह अपने पैरों के नीचे मुलायम मिट्टी महसूस करना चाहता था और कुछ उगते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उसने उसे अपनी सूंड से बोया था। एक धूप वाली सुबह भोला ने एक फैसला लिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, ऐसा जिससे आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। उसने फैसला किया कि वह एक किसान बनेगा। वह जंगल से बाहर निकला, किसी जानवर के शांत कदमों से नहीं बल्कि एक आदमी की दृढ़ चाल से जो काम पर जा रहा हो। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने भोला को पहले भी देखा था, लेकिन कभी इतना करीब से और कभी इतना दृढ़ निश्चय वाला नहीं देखा था। उसे नदी के पास जमीन का एक छोटा भूला हुआ टुकड़ा मिला, ऐसी जगह जिसे कोई और नहीं चाहता था। भोला के लिए यह एकदम सही था। यह दुनिया का उसका अपना छोटा सा टुकड़ा था जो उसके बड़े खेती के साहसिक कार्य के शुरू होने के लिए तैयार था। उसका पहला काम औजार लाना था। वह गेऊन के बाजार गया, एक चहल पहल वाली जगह जो शोर और रंगों से भरी थी। दुकानदार, एक छोटा आदमी जिसकी बड़ी सफेद मूछें थीं, भोला को देखकर अपनी आंखें फाड़कर देखता रहा जब भोला ने अपनी सूंड एक नए चमकदार हल की तरफ की। हल एक हाथी के लिए बहुत छोटा था बेशक, लेकिन भोला को अभी यह पता नहीं था। उसने एक पानी देने वाला डिब्बा भी चुना जो उसकी पकड़ में एक छोटे खिलौने जैसा लग रहा था, और एक छोटा फावड़ा। गांव वाले हंसे, लेकिन यह एक दोस्ताना हंसी थी। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि यह इंसान जैसा हाथी अपने छोटे खेती के औजारों से क्या करेगा। भोला इस मजेदार नजारे से अनजान अपनी खरीद पर बहुत गार्वी महसूस कर रहा था। अगली सुबह भोला अपने खेत पर पहुंचा, एक किसान के रूप में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार। उसका पहला काम जमीन जोतना था। उसने वह छोटा लकड़ी का हल देखा जो उसने खरीदा था, और फिर अपनी विशाल काया को देखा। वह उसे बैलों की तरह खींच नहीं सकता था, तो उसने कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने हल को अपनी सूंड के सिरे से सावधानी से पकड़ा और उसे मिट्टी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन जमीन सख्त और सूखी थी और छोटे हल ने मुश्किल से एक खरोंच भी नहीं बनाई। उसने और जोर लगाया और एक जोरदार आवाज के साथ लकड़ी का हैंडल 2 टुकड़ों में टूट गया। भोला धड़ाम से बैठ गया। टूटे हुए हल के टुकड़े उसके सामने पड़े थे। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए, निराश लेकिन हारा हुआ महसूस न करते हुए, भोला ने इसके बजाय बीज बोने की कोशिश करने का फैसला किया। उसके पास मक्के के बीजों का एक छोटा थैला था। उसे याद था कि किसानों को अपने खेतों में बीज खूबसूरती से फेंकते हुए देखा था। भोला ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। उसने एक सूंड भर बीज लिए और उन्हें एक नाजुक हरकत से फेंकने की कोशिश की, लेकिन हाथी की सूंड किसान का हाथ नहीं होती। एक हल्की बौछार के बजाय बीज एक बड़े होश के साथ बाहर निकल गए, जैसे उन्हें टॉप से दागा गया हो। वे सभी खेत के ठीक बीच में एक ही ढेलेदार ढेर में गिर गए। भोला ने पलक झपकाई, बीजों के पहाड़ को देखते हुए। यह बिल्कुल भी योजना के अनुसार नहीं चल रहा था। इसके बाद बारी आई पानी देने की। भोला ने अपना छोटा पानी देने वाला डिब्बा उठाया। वह नदी की ओर लंगड़ाते हुए गया, उसे भरा और अपने खेत तक वापस आया। उसने डिब्बे को बीजों के ढेर पर झुकाया और पानी की एक छोटी सी धार निकली। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उसे अपने बीजों को ठीक से पानी देने के लिए नदी के सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते। उसने आह भरी और फिर से बैठ गया। दूसरे किसानों को अपने विशाल खेतों को आसानी से पानी देते हुए देखा।
उसने महसूस किया कि किसान बनना जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। उसका बड़ा आकार, जिसे वह एक फायदा मानता था, एक बहुत बड़ी समस्या साबित हो रहा था। जैसे ही वह दिन के लिए हार मानने वाला था, एक मजेदार घटना हुई। एक छोटा मेंढक उसके पैर पर कूदा और जोर से टर्राया। भोला ने नीचे देखा और फिर उसे अपनी सूंड में एक गुदगुदी महसूस हुई। एक छोटी मक्खी उसकी नाक में घुस गई थी। इससे पहले कि वह इसे रोक पाता, उसे एक जबरदस्त जमीन हिला देने वाली छींक आई। आह छू! छींक की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने मक्के के बीजों के बड़े ढेर को पूरे खेत में उड़ा दिया। उन्हें ताजी खोदी हुई मिट्टी पर पूरी तरह और समान रूप से बिखेर दिया। भोला ने आश्चर्य से देखा। उसने गलती से काम बिल्कुल ठीक कर दिया था। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। अपनी आकस्मिक सफलता से प्रेरित होकर भोला ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह इंसान की तरह खेती नहीं कर सकता था, उसे हाथी की तरह खेती करनी थी। अगले दिन उसने टूटे हुए हल की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपने दो भारी पैरों का इस्तेमाल किया। वह अपने खेत में इधर उधर धड़ाम धड़ाम करता रहा। उसके वजन से सख्त मिट्टी आसानी से टूटकर नरम बुआई के लिए तैयार बिस्तर बन गई। यह किसी भी छोटे हल से कहीं ज्यादा तेज था और कहीं ज्यादा मजेदार भी। वह काम करते हुए एक खुशी वाली हाथी की धुन गुनगुनाता रहा। उसके धड़ाम धड़ाम से एक स्थिर ताल बनी रही। गांव के बच्चे धड़ाम धड़ाम करने वाले किसान को देखने के लिए खेत के किनारे जमा हो गए, खुशी से तालियां बजाते हुए। पानी देना अभी भी एक समस्या थी। छोटा डिब्बा बेकार था। भोला नदी के किनारे बैठा पानी को बहते हुए देखता रहा और उसे एक शानदार विचार आया। वह ठंडे पानी में घुस गया और अपनी सूंड भर ली। उसमें गैलन गैलन पानी आता था। फिर वह अपने खेत तक वापस चला, अपनी सूंड को हवा में ऊंचा उठाया और पानी को एक कोमल घुमावदार चाप में बाहर छिड़का। यह उसके छोटे